पहला है खिड़की खोलो, कैसे बोलेंगे? ओपन द Open विंडो। the window. Open the window. ठीक है। कृपया मुझे नमक दे दो। Please प्लीज give गिव me मी some सॉल्ट। salt. Please give me salt. तो इसमें द भी लगाना पड़ेगा, गिव मी द सॉल्ट, क्योंकि किसी खास नमक की बात हो रही है ना। गिव मी द सॉल्ट। अपना अपना समय लो। Take your टेक time. योर टाइम। टेक योर टाइम। दरवाज़ा धीरे से बंद करो। क्लोज द Close the डोर door Close स्लोली। slowly. the door slowly. लाइटली। क्लोज द डोर लाइटली। हम्म, Slowly. ठीक है, स्लोली। ये किताब पढ़ो। Read this book. रीड दिस बुक। जब तुम जाओ तो लाइट बंद कर देना। When You you टर्न go ऑफ द off the लाइट light व्हेन यू when रीड। you read. देखिए, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं थोड़ा सा समझा दूं। इसे बोलते हैं कंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर कह लो, कमांड कह लो। इसमें हम जो पहला सेंटेंस बोलेंगे, हमारा जो पार्ट 1 होगा, कि जब तुम जाओ या जब तुम जाओगे, जब वो आएगी, जब तुम्हें सैलरी मिलेगी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये एक तो जब से शुरू होता है, एक अगर से शुरू होता है। अगर वो आ जाए, अगर उसने तुम्हें कुछ कहा, अगर वो तुम्हें गाली देगा, इट इज। तो ये फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। मैं लिख देता हूँ, हिंदी जैसा भी हो, हिंदी पे मत जाओ। जब और अगर से सेंटेंसेस शुरू होते हैं और ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं। ये तो पहला पार्ट होगा। और जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में ऑर्डर होगा। इसमें ऑर्डर होगा। ऑर्डर कैसे होगा? उसे बता देना, उसे चाबी दे देना, उसके साथ मत बैठना, उससे बात मत करना, उसे मेरा नंबर दे देना, इट इज। तो पूरा सेंटेंस है कि जब वो घर आ जाए, उसे सब बता देना। तो रूल कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि जो पार्ट 1 आप बनाओगे, जो फ्यूचर को दिखाए, फ्यूचर के बारे में होता है, ये तो व्हेन से शुरू होता है या इफ से शुरू होता है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। फ्यूचर का विल नहीं लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई ई एस, ये सब जोड़ना है। प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। ये पहला पार्ट, फिर एक कॉमा लगा दो। जो पार्ट 2 होगा वो ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब है कि आप वर्ब से ही शुरू करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद डैश डैश डैश, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल देखिए कि जब वो घर वापस आ जाए, व्हेन ही
अब ही है तो ही के साथ अब मैं कम बोलूं कि कम्स बोलूं, Comes. Comes. है ना? Comes. तो व्हेन ही कम्स बैक होम, उसे सब बता देना। तो बता देने से शुरू करेंगे, टेल हिम Tell him everything. एवरीथिंग। Everything. तो ये आपका बनकर तैयार हो गया, व्हेन ही कम्स बैक। आप डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब तुम समझ जाओ, मुझे समझा देना, तो क्या होगा? When you understand, understood me. When you understand, explain it to me. मुझे समझा देना मतलब मुझे एक्सप्लेन कर देना। वैसा वो पॉजिटिव वाला समझाना नहीं है, एक्सप्लेन करने वाला। जब वो तुम्हें डांटे, तुम उसका मुंह तोड़ देना। When he scolds you, break down his mouth. When he scolds you, break down. चलो break his mouth है, break his mouth, मुंह तोड़ देना। मुंह तोड़ देना मतलब beat him, slap him, नहीं तो ये भी ठीक है, break his mouth। खैर, अब इसका भी एक नेगेटिव होता है। सर मुझे तो हमेशा नेगेटिव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आज सही करते हैं इसको हल। देखिए, अब इसका नेगेटिव कैसे होता है कि जब वो तुमसे बात ना करे, तब तुम उसका फेवरेट फूड बनाना, फेवरेट फूड बनाना। अब ये है, तो पॉजिटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, एस या एस लगाते थे। नेगेटिव में क्या करना पड़ता है, व्हेन लगाया, इफ लगाया, सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको डोंट या डजंट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस नहीं चलेगा, बाकी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, यहाँ कॉमा, और बाकी आपका जो ऑर्डर वाला सेंटेंस है ऑर्डर, कि जब वो तुमसे बात ना करे, व्हेन ही डजंट टॉक टू यू, उसका फेवरेट फूड बनाना, कुक हिज फेवरेट फूड। सर अगर ऑर्डर वाले में नेगेटिव हो तो फिर तो वो भी कर लेते हैं। अगर तुम्हारा पति तुमसे बात ना करे तब तुम भी उससे बात मत करना। When your husband doesn't talk to you, अब यहाँ पर हम चाहे तो दोबारा यू कह के उसे दिखा सकते कि तुम भी बात मत करना। हम चाहे तो यहाँ दोबारा यू लगा सकते कि यू, तुम भी को क्या बोलते हैं? यू ऑल्सो। you चलिए ऑल्सो बोलते हैं ना। आप बोलना यू डोंट टॉक टू हिम। यहाँ लास्ट में एक वर्ड लगाना, मेरी बात मानकर, ईदर। अभी ईदर क्यों लगाया है, कभी एडवांस क्लास में इस पे बताऊंगा। ऑल्सो मत लगा देना, मैं एक नियम लिख देता हूँ ऐसा क्यों है। एक सेंटेंस अगर पहले से नेगेटिव में हो तब दूसरा सेंटेंस हो और दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव में हो
और उसमें ऑल्सो की फीलिंग आए, याद रखना, ऑल्सो की फीलिंग आए, तब ऑल्सो नहीं लगाते, बल्कि ईदर लगाते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की कहती है आई डोंट लाइक मैंगोज। अब यहाँ पर एक लड़का है, अब वो कहता है मुझे भी पसंद नहीं, उसका सेंटेंस है मुझे भी पसंद नहीं है। अब इस बात को कितने तरीके से कह सकता है, वो तरीका यहाँ पर आपको मैं दिखा, या तो बोलेगा कि आई डोंट लाइक मैंगोज और यहाँ पे लगा देगा ईदर। आप लोग होते तो क्या करते, आई ऑल्सो डोंट लाइक, बोलते कि नहीं बोलते, ये सर नो, जरूर बोलते, यस यस है ना। आप ऑल्सो लगाते, अच्छे लेवल पे ऑल्सो नहीं लगाया जाता है, वहाँ पर आप ईदर लगाते कि आई डोंट लाइक मैंगोज ईदर। लेकिन आप लोगों ने जो ईदर पढ़ा है वो आपने ईदर और पढ़ा है ना, आपने अलग से ईदर नहीं पढ़ा है, इसलिए आप थोड़े परेशान हो जाते हो। ये और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, आइए दोनों चित्र को नीचे ले आते हैं। आई डोंट लाइक मैंगोज ईदर। दूसरा तरीका है कि आपने बोला नीदर, यहाँ लगा दिया डू और यहाँ लगा दिया आई। किसी ने बोला आई डोंट लाइक मैंगोज, आपने बोला नीदर डू आई, ऐसे करके दिखाता हूँ। किसी ने बोला कि आई डोंट ईट राइस एट नाइट, मैं रात को चावल नहीं खाता। आपको बोलना है मैं भी नहीं खाती या मैं भी नहीं खाता, आपको बोलना है मैं भी नहीं खाता। अब इस बात को आप बोलते तो बोलते आई ऑल्सो डोंट लाइक, यही बोलते आप, है ना। अब आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि दो तरीके, या तो बोलिए कि आई डोंट, पूरा बोलिए आई डोंट ईट राइस, और लास्ट में ऑल्सो जो लगाते हैं, ऑल्सो की जगह लास्ट में क्या लगा देना है, ईदर। लेकिन ईदर लास्ट में लगाना कि आई डोंट ईट राइस ईदर। लेकिन आपको लग रहा है यार बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो आपको शॉर्ट में क्या कहना है, नीदर डू आई। उसने बोला आई डोंट ईट राइस एट नाइट, आपने बोला वो नीदर डू आई। और अगर बिल्कुल स्लैंग में चाहिए, स्लैंग समझते हैं आप लोग, यस सर। स्लैंग का मतलब होता है कि किसी एक एरिया में बोले जाने वाले वर्ड्स या फ्रेजेस। जैसे कहीं पर हम बोलते हैं खाट, तो कहीं पर बोलते होंगे खटिया, बोलते नहीं है, यस सर। खाट खटिया। तो कहीं पर कोई खटोली भी कह देता होगा, कहीं पर हम कहते हैं मिट्टी, तो कहीं पर हम माटी भी तो कहते होंगे, माटी, है ना। कहीं पर हम कहते हैं पानी, तो कहीं पर हम कहते होंगे पानी, तो कहीं पर हम कहते होंगे पनिया। तो ये स्लैंग होते हैं। जल, हाँ, कहीं पर जल तो कहीं पर जोल। तो जो जहाँ का रहने वाला है वहाँ के जो शब्द और फ्रेजेस होते हैं उसको स्लैंग कहते हैं। अब अंग्रेजों के लिए इसके लिए भी स्लैंग बना है।
तो हम स्लैंग में अगर मना करना है तो स्लैंग में कहते हैं मी नीदर, ये स्लैंग। अगर कभी मन करे तो, जैसे किसी ने बोला कि आई डोंट गो टू पार्क, आई डोंट गो टू द पार्क, मैं पार्क नहीं जाता। अब आपको स्लैंग में कहना जी मैं भी नहीं जाता जी, कैसे बोलोगे? मी नीदर, ये स्लैंग है। आपको पूरा नॉर्मल बोलना है तो आप बोलो नीदर डू आई। आपको फुल सेंटेंस बोलना है तब तो आप समझ ही गए। नीदर डू आई का मतलब मैं भी नहीं करता। मैं भी नहीं करता। फुल सेंटेंस में कैसे बोलोगे? आई डोंट गो टू द पार्क ईदर। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे बोलते हो। आप अभी जल्दी बर्दाश्त नहीं होगा, आपको ऑल्सो की आदत है ना, तो ऑल्सो निकलता रहेगा, कभी कभी सीख जाओगे। मतलब सर ये ईदर का जो शॉर्टकट है नीदर डू आई ना। हाँ, और जो बिल्कुल ही स्लैंग है, जो मुझे लगता है कि जायसवाल अच्छे से इसको समझ लेगा, बोलेगा मी नीदर भाई, मी नीदर। ये स्लैंग है लेकिन। और सर जो ये मी टू यूज करते हैं, मी टू ये उसी की जगह मी नीदर है। मी टू पॉजिटिव के लिए यूज होता है, नेगेटिव के लिए नहीं। ठीक है सर। ये नेगेटिव है ना। मी टू पे इतना बड़ा कांड हो गया, मी टू है। वैसे सर वो करेक्ट है ग्रामेटिकली, मी टू? स्लैंग है वो, जैसे वो मी नीदर है वैसे मी टू स्लैंग है, वो चलता है। हाँ जी सर। चलिए, कोई नहीं सिखाया, तूने डीपली तो सर पहली बार सीख रहे हैं। कोई बात नहीं। पहली बार शादी भी करोगे इस बार। देखिए, तो हम कहाँ थे और कहाँ आ गए? तो हम थे कि अगर कोई ऐसे बोले कि जब वो तुम्हें ना पढ़ाए तब तुम मेरे पास आ जाना, तो when he doesn't teach you, come to me, मेरे पास आ जाना। दो ऑर्डर हो गया, कम टू मी। तो ये कंडीशनल ऑर्डर है जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं। आपको किताबों में इस तरह से जल्दी मिलेगा नहीं, बट एक्सपीरियंस से आता है। रियल लाइफ में आप ऐसी हिंदी तो जरूर बोलते होंगे ना, कि जब तेरी कोई ना सुने तो तुम मेरे धोरे आ जाइयो भाई, तो आप बोल सकते हो। जब दुकान पे सामान ना मिले तो मेरे को बताना। हाँ, तो चलो इसको करते हैं कि जब दुकान पर सामान ना मिले तो मेरे को बताना। तो when you don't get the stuffs मतलब सामान at the shop। अब मेरे को बताना की भी कई इंग्लिश है। एक तो बहुत अच्छी इंग्लिश है, हाँ, एक है लेट मी नो, ये बहुत प्यारी इंग्लिश है। एक है खाली नॉर्मल टेल मी, एक है इन्फॉर्म मी, इससे बोल सकते हैं। सर गेट की जगह फाइंड आ सकता है? इफ यू डोंट फाइंड हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ सर्च करते हुए जाते हैं और हमें जब मिल जाता है, नहीं मिलता है, तो फाइंड यूज करते हैं। तो हमने सर्च तो कुछ किया नहीं ना यहाँ पर। ओके सर यहाँ डू लेट मी नो भी लिख सकते हैं या लेट मी नो बेटर है? देखिए, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। पहले अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो सब लोगों को, जी सर। अभी देखिए जैसे यहाँ पे हाँ सेंटेंस, तो इस छठे वाले को पहले बनाइए। जब तुम जाओ तो लाइट बंद कर देना। कैसे होगा? When you go, When you go to When you outside, go, turn off the light. turn off turn the off the light, turn off the light। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको सिखाता हूँ। एक होता है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस पर जोर देकर बोलना। जोर देना है, जोर का मतलब एम्फेसाइज करना, इसलिए एम्फैटिक बनना। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है कि सबके साथ यूज नहीं हो सकता है।
एम्फैटिक सिर्फ यूज होता है किस किस के साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आप सीखोगे आगे, पास्ट इंडेफिनिट आप सीखोगे आगे, उसके बाद आपका जो ये ऑर्डर वाला है। तो अभी आप क्या सीख रहे हो? ऑर्डर सीख रहे हो ना? जी तो ऑर्डर पे आप एम्फेटिक लगा सकते हो। अब कैसे होता है? किसी ने बोला मेरे घर आना, उसकी इंग्लिश होती है कम टू माई होम। अब इस पर जोर देकर हम बोलते हैं मेरे घर जरूर आना। तो अंग्रेजी में रूल है कि जोर देने के लिए हम एक वर्ड लगाएंगे, मैं लिख देता हूं कि इस सेंटेंस पर जोर देने के लिए हम डू का यूज करते हैं। अब डू के तो कई मतलब होते हैं। डू मतलब करना भी होता है, डू हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज यहां पर करेंगे। इसका कोई अपना मतलब नहीं होगा, ये डू जरूर वाला काम करेगा। मतलब कि हाँ, डू का मतलब हो गया जरूर, यूं समझ लो। तो डू, उसके बाद आपका जैसा चलता था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सब लगाओ। तो मेरे घर जरूर आना, डू कम टू माई। टू माई। तो अब कोई बोले कि ये क्या भला है भाई, ये क्या डू है? तो इस डू का मतलब है जरूर, जरूर। सिर्फ डू होगा, डज नहीं हो सकता है, ये सब नहीं, खाली डू से ही होगा। ओके, हाँ एक और, ये मैं 3 पॉइंट लेके सर ना, एक और ये पॉइंट लेते चैप्टर हैं। जरूर याद कर लेना। हाँ एक मिनट। और स्टेट ऑफ पोजीशन में भी इसका इस्तेमाल होता है आगे। हाँ ये चैप्टर जरूर याद कर लेना, बनाकर देखते हैं ना। ये चैप्टर जरूर याद कर लेना। डू दिस चैप्टर रिवीजन। नहीं, डू के बाद वर्ब डू की फर्स्ट लर्न फॉर्म, दिस चैप्टर। डू लर्न। दिस चैप्टर। तो अगर कोई डू बोलता है तो समझो कि बहुत जोर दे रहा है, भैया जरूर कर लियो। हालांकि वो चाहे तो इसको एडवाइस दे सकता है मस्ट से, नाम तो सुना होगा ना मस्ट का। यस चाहे यस तो सर। इसको मस्ट से तोड़ सकता है, बोले यू मस्ट लर्न दिस चैप्टर। तो मस्ट पूरा का पूरा एडवाइस है, और ये पूरा ऑर्डर के अंदर ही जोर देकर बोला जा रहा है, भैया कर लियो पक्का। कई बार सर ऐसे ही होता है कि मेरे मामा की शादी में जरूर आना, तो सर यही लगेगा ना, तो इसमें तो हाँ तो फिर वो जरूर नहीं, जलूल आना है, ठीक है। मेरे मामा की शादी में जलूल जलूल आना। जलूल जलूल आना, तो वो जलूल जलूल को डू लगा दो। बंदा भागता हुआ आएगा। डू डू अटेंड माई मामा जी या मैटरनल अंकल्स मैरिज सेरेमनी। ठीक है जी, चलिए अब आप सॉल्व कीजिए। आइए, पेपर पर अपना नाम लिखो, कैसे होगा? राइट योर राइट नेम योर ऑन द नेम ऑन द पेपर। ठीक है। सड़क क्रॉस करते वक्त सावधान रहो। बी केयरफुल Be क्रॉसिंग careful द while crossing the क्रॉस द रोड। देखिए अब रोड। ऐसे बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। वही है, वाइल का मतलब है कि कुछ भी करते वक्त या करते समय, ऐसा बोलते हैं ना। तो अब और ड्यूरिंग? हैं कौन सी दूरी? पहले जब वाइल लगाओ तो वाइल के साथ वर्ब में आईएनजी लगाए। अच्छा, याद रखना ये तभी करना कि जब एक ही सब्जेक्ट दोनों एक्शन को करता है। जैसे मैं कहता हूं कि सड़क क्रॉस करते समय म्यूजिक मत सुनो। तो यहां पर सब्जेक्ट एक है कि सब्जेक्ट दो है?
सर एक सर है और एक ही दोनों है। काम कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 1 है, लेकिन एक्शंस कितने हो रहे हैं? एक्शंस 2 सर हैं। दो। एक है क्रॉस और दूसरा है लिस्ट। 2 है ना? एक क्रॉस और एक लिस्ट। एक क्रॉस करना और एक सुनना। तो हम वाइल के साथ आईएनजी लगाएंगे। मैंने लिखा ना, जब एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही सब्जेक्ट दोनों एक्शन को करता है, तब वाइल के साथ आईएनजी लगाना चाहिए। लगा दीजिए। कैसे बोलेंगे? आप पहले उससे कर लो, पहले मना करो कि भाई म्यूजिक मत सुनना। कैसे मना करोगे? डोंट डोंट Don't listen the लिसन द music म्यूजिक लिसन टू म्यूजिक वाइल। while व्हाइल crossing the क्रॉसिंग द रोड। road. किसी ने बोला हमें भैया वाइल से शुरू करना है, तो कर दो वाइल क्रॉसिंग द रोड। डोंट Don't लिसन। listen to music. लिसन के साथ टू जरूर लगाना। लिसन म्यूजिक मत कहना, या कभी घर में अपने बच्चे को मत बोला ए लिसन मी। बच्चा हंसेगा नहीं तो सपने में जाके हंसेगा। ठीक है? तो लिसन मी मत कहना, लिसन टू से ये वाला वर्ड तो मैंने ऐसे, ये वाला सेंटेंस तो मैंने बहुत सुना, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड डोंट लिसन टू द म्यूजिक, डोंट लिसन टू म्यूजिक। टू टू लगाना है। जैसे कुछ लोग टू नहीं लगाते ना, जो टू नहीं लगाते तो फिर कुछ लोग टू नहीं लगाते तो द लगा देते हैं उसमें। तब भी आप लिसन द म्यूजिक में लिख देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ डोंट लिसन द म्यूजिक, ये भी रॉन्ग है। आप द से कोई परहेज नहीं, आप द लगा दो, लेकिन लिसन के साथ टू जरूर चाहिए। लिसन, डोंट लिसन टू द म्यूजिक करो, अब राइट हो जाएगा। यानी कि ऊपर गलत क्यों हुआ? कोई पूछे भाई ये गलत क्यों है, क्यों गलत है? लिसन के साथ टू जरूर लगता है। हाँ, अगर लिसन अकेला हो तो कुछ मत लगाओ। अगर लिसन के बगल में कोई वर्ड नहीं है तब टू मत लगाइए। जैसे किसी ने बोला ए सुनो, लिसन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हे मेरी बात सुनो, और उसने गलती से बोल दिया हे लिसन मी, क्या हो जाएगा? गलत हो लिसन जाएगा। टू मी। और उसे बोलना होगा हे लिसन टू मी, अब करेक्ट हो जाएगा। ये है कहानी। खैर, तो आई एम जस्ट टेकिंग 2 minutes break and calling 2 people on this day. बिल्कुल जो स्मॉल ऑर्डर्स होते हैं ना। आपका नाम सोनी है ना मैडम? देखिए बहुत आराम से देखिए, पहला सेंटेंस देखिए। आपको बोलना है चाय बनाओ, बस आप खुद बनाइए। कैसे इंग्लिश बनेगी? ट्राई कीजिए। पहले मेक के बाद क्या बोला? मेक टी। मेक टी, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव कीजिए, चाय मत बनाओ। मत के लिए क्या करेंगे? डोंट, ठीक है, डोंट मेक टी। वहां जाओ, गो देयर। गो देयर, ठीक है। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। डोंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। फ्रिज खोलो और एप्पल बाहर निकालो। ओपन द फ्रिज। ओपन द पेज एंड ठीक है, ओपन द फ्रिज। और अब यहाँ पर और है ना, और मतलब एंड, और मतलब एंड, मराठी में आणि। ओपन द फ्रिज एंड, अब बाहर निकालो। इसकी इंग्लिश तो पता होनी चाहिए, बाहर निकालो क्या बोलेंगे? सुनी? Take out. टेक आउट। टेक आउट, टेक टेक आउट इट आउट। एन एप्पल, एप्पल बाहर निकालो। ठीक है। और देखिए मेरे शूज
शू रैक में रख दो। ट्राई कीजिए। Where is my shoes? Put my shoes. हाँ, सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे ना, रख दो। तो रख, Take the shoes. Take the shoes. ठीक है, रखने की दो इंग्लिश Take होती the है, ये जो है ना रखना, इसकी दो इंग्लिश होती है, एक होती है Place. पुट और एक होती है कीप, दो होती है ना। जी सर। अब कहाँ रखेंगे, मतलब कि शू रैक में Shoe rack. रखेंगे, लेकिन Shoe यूज Put कौन से on the करें। shoes, Suraj. shoes. देखिए मैं आपको एक ब्रेन वॉश करता हूँ आपका। अगर किसी चीज को टेम्पररी कहीं पर रखना है तब पुट लगाना चाहिए, लेकिन अगर किसी चीज को हम वहां रख रहे हैं जहां उसकी जगह है, सर तब कीप लगाना चाहिए। अब बताइए मैं जूते कहाँ रखवा रहा हूँ, सर उसकी शू जगह रैक को ही पाएगा। उसकी जगह पर तो उसकी जगह वही है ना, शू रैक है, तो क्या करोगे, कीप, कैसे बोलोगे, कीप द शू keep the shoes इन द in the शू shoe rack. रैक, बन गया। चलिए सोनी को उनकी भाषा में समझाते हैं, बिरयानी बनाओ, अब सोनी समझ जाएगी। Make the हाँ, biryani. पहले मेक बिरयानी, द की कोई जरूरत नहीं, मेक बिरयानी। अब द अभी लगवाते हैं, बिरयानी दे दो, अब बिरयानी बन चुकी है, बिरयानी मुझे दे दो, मुझे दे दो। गिव मी द बिरयानी। The biryani. तो गिव मी द बिरयानी, अब वो बिरयानी द हो गया ना, गिव मी द बिरयानी। ओके ठीक है। किचन में मत आओ, मना कर, मत आओ, Don't डोंट into the kitchen. डोंट कम। टू द किचन। Don't come to the अब kitchen. दोनों पॉइंट हो सकता है, हम टू भी लगा सकते हैं और हम चाहे तो इनटू भी लगा सकते हैं। किसी को पूरा ऐसा बोलना है मेरे किचन में एकदम एंट्री मत कर, पूरा अंदर घुसने वाला अगर फीलिंग दिखाना हो तो इनटू भी चलेगा। द किचन बोलने में जो बोल दो, ज्यादा लोग टू बोलते हैं, डोंट कम टू द किचन। चलिए ये भी हो गया। तो यहाँ तक तो मिसेस सोनी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिक्कत पता है कहाँ पर है, आपको दिक्कत है यहाँ पर कि जब, यहाँ आपको दिक्कत कि जब वो किचन में आएगा तब मुझे बता देना। तो पहले जब वाले को बनाइए सोनी, जब वाले को बनाइए। Then you वैन, come to kitchen. देखो पहले आपने बोला वैन, वैन के बाद क्या बोला, जब वो ही मान लो वो को मतलब ही, मान लो कोई लड़का है ही, हाँ वैन ही। अब to kitchen. नहीं, अब यहाँ पर आपको कम्स करना पड़ेगा, वैन ही कम्स, ये रटना पड़ेगा। Comes to kitchen. व्हेन ही कम्स टू द किचन, कॉमा मुझे बता देना, बता देना, बताना Tell मतलब me. टेल मी, हो गया। ओके और लेट मी। वो है, अब सोनी को तो बहुत धीरे धीरे छोटा छोटा समझाना होगा ना, एडवांस से थोड़ा हटके। लेट मी तो सबको पता है। जब वो नाश्ता ना करे तब उसे
फोर्स मत करना। सोनी बनाई। When he not have the breakfast, आपके पास कॉपी है सोनी? yes, कॉपी खोलिए। कॉपी पे जो मैं लिखता हूँ लिखिए। देखिए व्हेन प्लस और ये घर पे बनाइएगा। जब मैं शोर मचाऊंगा मुझे रोक देना। जब तुम बाजार जाओगे मेरे लिए कुछ लाना। जब हम पढ़ेंगे हमें इनाम देना। ये मैं आप ही के लिए लिख रहा हूँ। ये सेक्शन में पीडीएफ भी भेजूंगा, उससे अपने कॉपी पे लिखकर ये सबको ट्रांसलेट करना आपको सोनी, ठीक है? ठीक। जब तुम्हारी बहनें यहाँ आएंगी उन्हें ये साड़ियाँ दे देना। अब इसका नेगेटिव। जब मैं खाना नहीं खाऊंगा मुझे मनाना। जब तुम उससे बात नहीं करोगे तब मुझे कुछ ना कहना। कुछ भी ऐसे कह देता हूँ। जब हम नहीं पढ़ेंगे हमें परेशान मत करना। ये आपको बनाना है। और ठीक आपको थोड़ा सा व्हेन के साथ सब्जेक्ट, मतलब व्हेन के साथ आपका आएगा ही, शी, इट या कोई भी एक नाम आएगा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आप लगाना प्लस ऑब्जेक्ट ऑर्डर। यानी कि जब मोनिका यहाँ आएगी मुझे बताना। अब इसका नेगेटिव भी आप करना। व्हेन he doesn't, she doesn't, it doesn't या कोई नाम के साथ doesn't, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑर्डर। जैसे जब मोनिका यहाँ नहीं आएगी मुझे बताना।
आप इसे करके देखो सोनी घर पे, बनेगा नहीं सर बनेगा एक तो और प्रॉब्लम। हाँ बताइए। सर यहाँ पर जो हाथ का होता है ना फोटो, आप यहाँ पर नहीं है, दूसरा है जो बोलना पड़ता है तो थोड़ा अच्छा, वहाँ डिजिटल हैंड नहीं दिखता आपको वहाँ पर? नहीं।